मेरा नाम मनीष साहब, देखें एक न्यूज़ 24। देखिए अभी हम जदयू कार्यालय में हैं कभी सफाई, आज देखते सकते हैं यहाँ पर अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया था। अपने राजनीति के लिए बिहार को बदनाम करते हैं, अपने राजनीति के लिए कानून व्यवस्था पर आवाज उठाते हैं, वो बिहार के लोगों के खिलाफ है। आज बिहार में जो माहौल है, मैं गया था बिहटा, मैं देखा मुजफ्फरपुर में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो आकर के पूंजी लगा रहे हैं, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। कभी मौका मिले तो जाकर के देखिए कि लोग आकर के नीतीश कुमार जी को, अगर मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम, मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, आज किसी की हिम्मत है कि गाड़ी में वो ब्लैक शीशा रहता था और उसके बाहर लोग गन निकाल करके पटना और बिहार में घूमते थे। आज किसी की हिम्मत है नीतीश कुमार के राज में कि बंदूक निकाल करके बिहार में कहीं घूम जाए? किसी की हिम्मत हो तो कानून व्यवस्था तो नीतीश कुमार जी ने ऐसा बना करके रखा। मैं गया था अपने गांव, मधुबनी का रहने वाला हूं। मैं 11 बजे में जा रहा था रात में, और मैं देखा कि एक लड़की स्कूटी चला के जा रही, मेरे लिए आई ओपनर था। आज पटना शहर में घटना तो कहीं भी हो सकती है, ये तो अमेरिका और दिल्ली में होता है, लेकिन सरकार में कोई राजनीतिक संरक्षण किसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को या किसी तरह को दिया हो 20 साल में नहीं हुआ। अगर कोई घटना हुई है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है जमीन को लेकर के, लेकिन कोई घटना हुई है तो वो पकड़ा गया है और उसको सजा मिली है। 20 साल छोटा समय नहीं होता अपना रिकॉर्ड बताने के। तो मैं, क्योंकि आप लोग सब जगह उठते बैठते हैं, इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, आप बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन इस सरकार और बिहार के हो सकते हैं लोगों के, क्योंकि इमेज बनाने में बहुत समय लगता है, स्टेट का बिगाड़ने में कम समय लगता है। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार जी ने इस स्टेट का इमेज बदला है, अपना खून पसीना सब कुछ लगा करके स्टेट का इमेज बदला। दरभंगा मधुबनी में लेके गया था, गांव में रोड से गई, मुख्यमंत्री जी से मिली। अब बोली मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, मैं पूरा देश घूमती हूँ, बिहार के गांव का जो सड़क है वो देश के किसी भी एरिया से बेहतर गांव का सड़क है। तो ऐसा ही काम हो गया। ये काम जो मुख्यमंत्री जी किए, तो मुझे लगता है कि बिजली सड़क क्या था, 22% घर में बिजली था 2005 में, आज 100% घर में है, और 22% घर में भी 6-7 घंटा बिजली आता था। तो ये एक बेस बिहार का बन गया, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था। अगला 5 साल जो है वो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का है बिहार में। विश्वास कीजिए, मैं बोल के जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी उसी क्रम में आज ये ट्वीट किए, वो जो लिखे हैं, अगला 5 साल कमेटी बना दिए हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे बिहार में आएगा। और विश्वास कीजिए, अगले 5 साल में बिहार का जो अगला जो स्वर्णिम काल है, दौर है, वो ये है कि बिहार में अगले 5 साल में इतना इन्वेस्टमेंट और उद्योग आएगा कि ये पलायन की समस्या, युवाओं को रोजगार की समस्या, विश्वास कीजिए वो अगले 5 साल में निश्चित रूप से उसका मेजर निदान अगले 5 साल में हो जाएगा। तो मैं आपसे तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ। नीतीश कुमार जी ने लॉन्चिंग पैड बिहार का बना दिया, सब कुछ सेट कर दिया, एक जंप बिहार को और लेना है, इसलिए ये चुनाव जरूरी है। एनडीए को जीतना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आपकी भी बात जो है वो तो एक है ही, लेकिन आप समाज के बहुत बड़े वोकल बात रखने वाले समुदाय से आते हैं, जो बात रखने के लिए चौक चौराहा कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चुनाव है, इसलिए जहाँ भी रहिए, मुंह तो वैसे ही आप लोग कोर्ट में चलाते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में भी अगले 3 महीने अपना जुबान चलाना है। यही आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लोग समाज की सेवा में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। समस्याएं हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ, इस व्यवसाय से जुड़ने के कारण ही हूँ। मैं अधिवक्ताओं की समस्या से पूरी तरह अवगत हूँ। न्यायालयों में उचित बैठने की जगह नहीं है, मुकदमों का बोझ, निपटारे में विलंब,
महिला अधिवक्ताओं की विशेष परेशानियां, नए अधिवक्ताओं को संघर्ष के दिनों में उनकी पीड़ा, इन सब चीज़ों को मैंने नज़दीक से समझने की चेष्टा की है। सहायता के लिए हम लोगों के पास अभी वर्तमान में एक माध्यम है, एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट का स्टैम्प की बिक्री से जो आमदनी होती है, 25 रुपये का स्टैम्प है। उसमें भी बहुत सारी जगहों पर उस स्टैम्प का प्रयोग नहीं होता। मैंने लगातार चिट्ठियां लिखी जिला पदाधिकारियों को, जिला न्यायालयों को, कि जहां कहीं भी कोई भी हलफनामा दायर होता है, कोई भी आवेदन दिया जाता है, उसमें एडवोकेट वेलफेयर स्टैम्प को लगाया जाए, और अगर नहीं लगाया गया है तो वैसे हलफनामे और आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाए। संजय झा और उमेश कुशवाहा साहब तो बोल रहे हैं कि वकील जो है, वकील साहब तो राजनीतिक में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। वकील न रहते तो कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद जो है वकील एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद जी, उनसे बात किया। उनका साथ तो कहना है जैसे देखिए, उनका साथ उनसे पूछा कि वकील लोग होकर राजनीतिक में आना कितना तो सही मानते हैं। तो उनका कहना है कि देखिए, वकील हैं, हम भी तो इंसान हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग को राजनीतिक में आना पड़ रहा है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।